नमस्कार। आज का संवाद के एक और अंक में आपका स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे कि अमेरिका दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के साथ मिलकर कौन से षड्यंत्र की रचना कर रहा है। पिछले कुछ महीनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकदम से ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंज आया है और देखने को मिला है, आप सभी ने इस चीज़ को नोटिस किया है या दुनिया भर के देशों ने या राजनीति विज्ञान या ग्लोबल पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाले लोग जो इस विषय को बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं, उनको ये देखने को मिल रहा है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान के माध्यम से कौन सा अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहा है। दक्षिण एशिया में इस तरह की कोई जल्दबाजी वाली पॉलिटिक्स कभी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि सभी अपने अपने इंटरेस्ट में अपने देश की प्रगति में लगे हैं। यहाँ किसी को किसी वैश्विक उथल पुथल या साम्राज्य विस्तार की कोई तलब नहीं होती है। यूएस इस बात के लिए जगजाहिर है कि वो कहीं न कहीं शांत पड़े क्षेत्र में अपनी राजनीति और अपनी सामरिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर कुछ ना कुछ हलचल या गड़बड़ पैदा करता है। तो पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है और अपने बगल में लेकर के पूरी दुनिया में उसको खुला मंच देता है और अपने ही धरती से अनाउंस करने की मंजूरी देता है। तो कई ऐसे घटनाक्रम हुए हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कहने लगे कि इस युद्ध को भारत और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको मैंने रुकवाया है, अमेरिका ने रुकवाया है, या स्पेशली ट्रंप ने उसको रुकवाया है, जो कि भारत ने इस बात को एकदम से सिरे से खारिज कर दिया। तो फिर से वो पाकिस्तान को आईएमएफ से बाहर निकालते हैं और उसके फील्ड मार्शल तथाकथित फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को वो तुरंत ही अमेरिका बुलाते हैं और वाइट हाउस में उनको राष्ट्रपति के साथ में डिनर पर आमंत्रित किया जाता है, इस बात को लेकर के कि भारत और पाकिस्तान दोनों बराबर के हैं और मैं उनके बीच में समझौता करवाऊंगा। यानी भारत जैसे विशाल देश को एक बर्बाद अर्थव्यवस्था वाले या आतंकी देश के सामने बराबर बैठा करके उसकी तुलना करने की अभिलाषा डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाई और फिर भारत ने उसको कोई भाव नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने इस बात पर कोई चर्चा तक नहीं की कि किसने युद्ध बंद करवाया। एक बार फिर से उन्होंने आसिफ मुनीर को अपनी धरती पर बुलाया और वहाँ से आसिफ मुनीर ने भारत और पूरी दुनिया को परमाणु मिसाइल की थ्रेटन। ये कितना हास्यास्पद विषय रहा कि अमेरिका की धरती से, जो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है, उसी की धरती से एक आतंकी देश पूरी दुनिया को यानी आधे ग्लोब को परमाणु से उड़ा देने की धमकी देता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है अमेरिका के लिए कि जो दुनिया को शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में परोसता है और उसी के छाती पर बैठ करके कोई आदमी ये कहता है कि मैं ग्लोब की आधी दुनिया को परमाणु बम से उड़ा दूंगा। ये कायरता अमेरिका में जाकर के। तो अमेरिका का सिद्धहस्त पाकिस्तान के ऊपर निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। वो चाहता है कि दक्षिण एशिया में किस तरह से भारत की बढ़ती हुई ताकत को रोका जाए। जो गलती लगभग 30 साल यूरोप और अमेरिका ने 30 साल पूर्व की थी, वो आज नहीं करना चाह रहे हैं। कि चाइना जिस तरह से 30 साल पहले प्रगति की राह में आया था और आगे बढ़ते बढ़ते उनके बराबर आकर खड़ा हो गया, अभी कुछ ही वर्षों में आने वाले लगभग एक दशक के बाद चाइना दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बन जाएगी और अमेरिका मुंह बाए खड़ा रहेगा। इसीलिए ये चाहते हैं कि दूसरा चाइना यानी अमेरिका भारत को चाइना के जैसा मौका नहीं देना चाहता है। दुनिया का कोई भी डिप्लोमेट इस बात को समझेगा कि कोई भी देश अपने नागरिकों को सस्ता तेल देने के लिए सस्ता तेल मुहैया करवाने के लिए किसी भी देश से खरीद सकता है। और भारत की तो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र विदेश नीति है, वो किसी भी देश से खरीद सकता है। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बहाना कि रसिया से तेल खरीद रहा है भारत, इसीलिए उसके ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है।
क्योंकि असल बात है, असल मुद्दा है, डोनाल्ड ट्रंप भारत और उसके प्रधानमंत्री की बढ़ती हुई ताकत को देखना नहीं चाह रहे हैं या उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे एक ग्लोबल साउथ से, गरीबी से निकला हुआ देश कुछ ही वर्षों में यूरोप और अमेरिका के सामने आकर के खड़ा हो गया और धमकाने की स्थिति में आ गया है। भारत आज ऐसी पोजीशन में है कि यूरोप के कई देशों को खुले तौर पर, हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो कह चुके हैं कि तुम्हारी दोगली नीति है, वो अब भारत सहन नहीं करेगा। यही बात, यही चिढ़ अमेरिका और ट्रंप को खाई जा रही है। इसीलिए वो दक्षिण एशिया में भारत, चाइना और अफगानिस्तान, ईरान, ये जो क्षेत्र है, इसको साधने के लिए उसे एक अच्छा खासा गुलाम या मोहरा चाहिए। और पाकिस्तान से बढ़कर इस सिचुएशन में फिट बैठने वाला देश कौन होगा? और इसीलिए अमेरिका उस पर इतना मेहरबान। डोनाल्ड ट्रंप है, सब देशों में ये चीज़ करके बैठ गए। आखिर उसको नज़र आया कि चाइना की गोद में बैठा हुआ पाकिस्तान को यदि मैं थोड़ा बहुत भी अपने पक्ष में ले लूं, तो यहाँ पर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं अफगानिस्तान में, इनको कैसे दोहन किया जा सकता है। देखिए कैसी विडंबना है इस देश की, जो अपने आप को दुनिया का ताकतवर देश कहता है, कि आतंकवाद को रोकने के लिए आतंकवादी देश को ही उसका जिम्मा दे दिया। यानी पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और उससे छुटकारा पाने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। जो उसके पाकिस्तान के घर में जो आतंकी संगठन है, उनको आतंकवाद की लिस्ट से बाहर निकालने में अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा देता है और उसको निकाल भी लाता है। और जो बेचारे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, BLA के सैनिक, उस संगठन के ऊपर अमेरिका आतंकी संगठन होने का ठप्पा लगा देता है। और पूरी दुनिया, आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ, UN और जितनी भी संस्थाएं हैं, वो चुप हैं कि यही ताकत, यही जो गुंडागर्दी है अमेरिका की, अब तक चली आ रही है। क्योंकि वो मानता है कि भारत लिवरेज देता है BLA को, उसका एक अप्रत्यक्ष रूप से सद्भावना है, तो उसको बैन करवाया जाए। जिस देश में ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी पाए जाते हों, जिस देश में हाफिज सईद जैसे आतंकी खुलेआम घूम रहे हों, जो अमेरिका जिनके ऊपर इनाम रखे हुए हैं, वो खुले मंचों पर भाषण दे रहे हैं, वो पाकिस्तान में खुले घूम सकते हैं। लेकिन BLA जैसे संगठन है जो बेचारा अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, उसके ऊपर आतंकी संगठन होने का ठप्पा लगा देना। तो ये घटनाक्रम बताता है कि अमेरिका पाकिस्तान को आने वाले समय में खुली छूट देगा भारत को प्रवोक करने के लिए, भारत के साथ छुटपुट घटनाएं करने के लिए, और छोटे छोटे ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्ध हैं वो आने वाले समय बीच बीच में करते रहने के लिए पूरे तरह से आर्थिक, सामरिक और जो हथियारों की दृष्टि से है वो सपोर्ट देता रहेगा। और पाकिस्तान किसी भी हद तक चला जाएगा, अमेरिका अपनी आंखें बंद कर लेगा, पूरा यूरोप अपनी आंखें बंद कर लेगा, क्योंकि वो तो खुद चाहते हैं कि भारत के दरवाजे दुनिया में बंद हो जाएं। लेकिन ग्लोबल इंडेक्स में जितनी तेज़ी से भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ की जो लिविंग स्टैंडर्ड वो बढ़ रहा है, वो पूरे यूरोप और अमेरिका और जो अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते हैं, उनकी आंखों की किरकिरी बनता जा रहा है। और ग्लोबल साउथ में धमाकेदार एंट्री भारत ने अपनी रखी है। और आने वाले समय में जिस तरह से तेज़ी से भारत अपने आंतरिक चीज़ों को ठीक कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से बिल्ड कर रहा है, इसको देखते हुए ये कोई डाउट नहीं है कि आने वाले 3-4 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और इसको तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कैसे रोका जाए, क्या क्या इसके अंदर बाधा लगाई जाए, यही अमेरिका और यूरोप की एक चाल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिफेंस की जो हमारी इक्विपमेंट है, उनकी पूरी दुनिया में तारीफ हुई। हमने किस तरह से अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी संप्रभुता को बचाए रखने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी और सैनिकों की मदद से
भारत के नागरिकों की रक्षा की और दुश्मन देश को धूल चटाते हुए मुश्किल से 4 दिन में ही उसे घुटनों पर ला दिया। ये ताकत पूरे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के लिए सरदर्द साबित हुई। तो निश्चित तौर पर अमेरिका आगे आने वाले समय में और खुल करके पाकिस्तान की मदद करेगा, आसिफ मुनीर को और ताकतवर बनाएगा, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ है नहीं। जब किसी देश के प्रधानमंत्री को छोड़ करके उसकी सेना के अध्यक्ष को अमेरिका डिनर पर बुलाता है 2-2 बार, तो समझ लेना चाहिए कि उस देश का लोकतंत्र कितना सुदृढ़ और ताकतवर होगा। ये मान सकते हैं, भारत में हम मान सकते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं पूरे विश्व के लिए एक आईना है, जिसमें वो दर्शन कर सकते हैं कि कैसे कोई देश अपने लोकतांत्रिक दृष्टिकोण के माध्यम से, लोकतांत्रिक मूल्यों के सहयोग से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड कर सकता है और दुनिया में 10 नंबर से 5 नंबर पर और 4 नंबर पर या 3 नंबर पर बढ़ने के लिए आगे आ सकता है। तो भारत के लिए आगे आने वाला समय मुश्किल भरा है लेकिन सुनहरा है। तो देखते हैं आने वाले समय में अमेरिका और जो यूरोप है वो भारत के बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए किस तरह के षड्यंत्र रचते हैं और भारत उनका कैसे जवाब देता है। आने वाले अंकों में हम इस बात की चर्चा करते रहेंगे। आपको हमारा कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो आप उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए कि उसकी चर्चा कीजिए कि क्या ग्लोबल सिनेरियो में किस तरह के घटनाक्रम है वो तेज़ी से बदल रहे हैं। थैंक यू।